बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2.1। सपोज़ इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फ़र्ज़ कर लिया। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है वो हमने पीछे चैप्टर में डिस्कस किया। अ वेक्टर ए, उसमें एक वेक्टर ए है, उसकी जो टेल है वो एक पॉइंट पी पे पड़ी हुई है। पॉइंट पी जो है वो -2 -3 है। और जो इसका हेड है, जो टिप है उसकी सर उसका, वो पॉइंट क्यू पे पड़ा हुआ है 3 9। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कहता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। डायग्राम में अगर देखें, एक वेक्टर ए है, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये एक वेक्टर है, इसका ये हेड है, उसकी टिप पॉइंट क्यू पे पड़ी हुई है, वो ये कह रहा है। और जो उसकी टेल है वो पॉइंट पी पे पड़ी हुई है, और ये इसका रीजन है। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पर हेड टू टेल रूल लगाएं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये फर्स्ट वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल, मैं इधर आप ड्रा कर रहा हूँ, ये गौर करें अगर आप, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल मिलेगी उसकी, और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ हेड मिलेगा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर करें, यही डायग्राम, ये वाली डायग्राम इधर अप्लाई करें, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो पी है, इस पॉइंट पे पी है, तो वो इस पोजीशन वेक्टर को हम ओ पी का नाम दे देंगे। और ये वाला जो है वो ओ क्यू होगा, और ये जो है वो ए होगा। अब ये जो ओ क्यू है वो कैसे आएगा, जब हम ऐड करेंगे ये वाला वेक्टर ओ पी प्लस यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, पी क्यू प्लस पी क्यू, तो वो बराबर किसके आ जाएगा, ओ क्यू के, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे डायग्राम के मुताबिक, और गिवन डाटा के मुताबिक पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी जो है वो ये आ जाएगा, और जो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू है वो ये आ जाएगा। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है पी, ओ के लिहाज से पॉइंट पी पर, तो वो ओ पी पोजीशन वेक्टर है -2i -3j। और जो ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है ये वाला, वो 3i 9j। ये जो पहला होता है वो एक्स होता है, ये दूसरा जो है वो वाई है। यहाँ पर भी पहला एक्स है और दूसरा जो है वो वाई है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम आई लेते हैं और वाई के अलोंग हम जे लेते हैं, इसलिए ये आ जाएगा। फाइंड क्या करना है हमने, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओ क्यू के दरमियान हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, और उसको हमने ए से भी डिनोट कर दिया, या फिर हम डी भी लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर ए है बेसिकली उसकी जब हम मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे तो वो डिस्टेंस ही होगा। तो इसीलिए हमने ये मॉड का साइन लगा दिया और ऊपर उस एरो लगा दिया। या फिर एक और तरीका भी है मैग्नीट्यूड को शो करने का, जस्ट ऐसे वेक्टर हम लिख दें, जब उसके ऊपर एरो ना लगाएं तो वो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रहा होता है। सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, वही जो मैंने आपको पहले समझाया कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोई वेक्टर ए पड़ा हुआ था, यहाँ पर गौर करें तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और जो तीसरा वेक्टर आएगा इस तरह से टेल के साथ टेल मिली, फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ टेल मिली और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हेड मिला, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो फ्रॉम फिगर
ओ क्यू जो है ओ क्यू बराबर आएगा जमा ओ पी प्लस पी क्यू, ये आ जाएगा। अब ओ क्यू जो है यहाँ पर ही रहेगा और ये जो इधर ओ पी है वो मैं उठा के इधर ले जाऊँगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। पी क्यू जो है वो बराबर है ए वेक्टर के, इज़ इक्वल टू ओ क्यू जो है पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 9j, ये गिवन है, ये हम लिख लेंगे, माइनस ओ पी जो है वो -2i माइनस 3j के बराबर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे, +2i प्लस 3j हो जाएगा। अब j वाले जो हैं j वाले में से माइनस करेंगे और i वाले जो है वो i वाले में प्लस माइनस होंगे। 3i 2i 5i 9j 3j 12j। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड एक लेंथ है, वो डिस्टेंस होता है, हमने डी से डिनोट कर दिया और इस वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर और ऊपर जज़र, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर प्लस है, और 12 का जब आप स्क्वायर लोगे तो 144 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड किया तो 169 जज़र है ऊपर, जब इसका जज़र ओपन करोगे तो वो आ जाएगा 13 यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ पर आप मीटर भी यूनिट की जगह मीटर लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2, इसमें कह रहा है कि फ़र्ज कर लें एक सर्टेन कॉर्नर जो है, एक रूम है, ये आपके पास कोई रूम है, उसका ये जो सर्टेन कॉर्नर है एक, ये ओरिजिन आपने सेलेक्ट कर लिया और ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अगर आप गौर करें तो ये वाई एक्सिस कहता है, ये एक एक्स एक्सिस। अब कहीं पे दीवार के साथ अगर आप गौर करें, ये पीछे वाला हिस्सा जो दीवार का, जो पीछे वाला रूम की जो पीछे वाली दीवार है, वहाँ पर कोई एक कीड़ा पड़ा हुआ है, इंसेक्ट है वाल के ऊपर, और उसने जो पॉइंट है उसका, जो पोजीशन है उसकी, वो है 2 व 1। कहाँ से लेके, ओरिजिन से लेके, कॉर्नर से, ये आप सपोज कर लें। अब ओरिजिन के लिहाज से किसी पॉइंट तक का जो लोकेशन बताने वाला यूनिट वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ये कोई पोजीशन वेक्टर है, ओ पी पोजीशन वेक्टर होगा। अब कहता है ये मीटर में है। अब आपने बताना है कि वो जो कीड़ा है, वो जो इंसेक्ट है, वो ओरिजिन से कितने दूर वाल पे पड़ा हुआ है। तो स्टेटमेंट में आपको ये बता रहा है, गिवन डाटा में पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट ओ पी 2i प्लस जे, ये आपके पास गिवन है 2i प्लस जे, मीटर में है, तो साथ हमने m लिख दिया मीटर। ये डायग्राम पे अगर आप गौर करें, ये डायग्राम है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये कॉर्नर है रूम का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर पड़ा हुआ डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इंसेक्ट का। तो फ्रॉम द फिगर ओ पी इज़ इक्वल टू 2i प्लस जे, डिस्टेंस मीन मैग्नीट्यूड, इस पोजीशन वेक्टर की जो ओ पी है उसको हम मार लगा देंगे उसके गिर्द, तो वो मैग्नीट्यूड बन जाएगी। यहाँ पर जज़र है 2 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जज़र, और d इज़ इक्वल टू ओ पी इज़ इक्वल टू 5 यूनिट, और 5 के ऊपर जज़र आ जाएगा। जब आप जज़र ओपन करोगे तो 2 माइनस 2 और साथ यूनिट की जगह मीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। आप यूनिट भी लिख सकते हैं और मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
2.3 वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है. व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j. एक वेक्टर a है, इसकी डायरेक्शन में कहता है यूनिट वेक्टर फाइंड करें. गिवन डाटा ए वेक्टर गिवन है, फाइंड क्या करना है हमने, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. यूनिट वेक्टर को शो करने का यह तरीका होता है, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं. अब ए वेक्टर था तो हमने ए वेक्टर लिख के उसके ऊपर कैप लगा दिया तो यूनिट वेक्टर है. और अगर इसको हमने बी से डिनोट किया होता, बी से ज़ाहिर किया होता, तो इसको बी लिख के उसके ऊपर हमने एरो लगा देना था तो ये बी वेक्टर बन जाना था. सॉल्यूशन, एज वी नो दैट ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड. तो ये फार्मूला हमने यूनिट वेक्टर के टॉपिक में डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 1. अब ए वेक्टर हमें गिवन है, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर की, तो हम मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं. तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला आपको आता है, आई वाले का स्क्वायर वो 4 है. अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये वाला आई वाले का स्क्वायर प्लस 3j वाले का स्क्वायर आ जाएगा. 4 का स्क्वायर लिया तो 16, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, दोनों को ऐड किया 25, ऊपर जैसर ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. ये मैग्नीट्यूड आ गई है. तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ऐसे भी ज़ाहिर करते हैं. अगर आपने ऊपर एरो लगाना है तो फिर आपको मार लगाना पड़ेगा. दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं. यहाँ पर सिंपल आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ये. सो क्वेश्चन 1 बिकम्स, क्वेश्चन 1 में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे. हमने देखा कि ए वेक्टर ये है 4i प्लस 3j और उसकी मैग्नीट्यूड जो है 5 आ जाएगी. दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर और दिस इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4. टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट, दो पार्टिकल्स हैं, एक का पोजीशन वेक्टर r1 है और वो है 3i प्लस 7j, और एक का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है और वो बराबर है -2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली, एक तरतीब के लिहाज से. फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. कहता है एक वेक्टर बना लें r2 माइनस r1, मतलब r2 में से r1 को माइनस करके एक वेक्टर बन जाएगा. और अब इस वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है एंड इट्स ओरिएंटेशन, और इसकी ओरिएंटेशन भी मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के लिहाज से उसकी ओरिएंटेशन भी बतानी है, मतलब उसकी डायरेक्शन बतानी है, उसका थीटा बताना है आपने कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा. चले यहीं देखते हैं. गिवन डाटा में लिखेंगे ये पोजीशन वेक्टर r1 और ये r2 हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली. मैग्नीट्यूड हमने मालूम करनी है r2 माइनस r1 की, और मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का ये तरीका है. तो अगर आपने सिंपली r2 माइनस r1 लिख देंगे, एरो नहीं लगाने ऊपर, फिर आपने मार्ड का साइन नहीं लगाना. ये आपने मालूम करना है. दूसरा आपने क्या मालूम करना है, ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये भी ध्यान में रखिएगा. थीटा, जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि थीटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था. ये ओरिएंटेशन हमने मालूम करनी है, मीन थीटा मालूम करना है. सॉल्यूशन, एज r2 माइनस r1. अब पहले हम r2 माइनस r1 बनाएंगे. ये r2 की वैल्यू लिख ली माइनस फार्मूले का जो हमें गिवन था उसने मालूम करने के लिए कहा हुआ है, और ये r1 की वैल्यू है -2i प्लस 3j, माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो -3i माइनस प्लस माइनस 7j, -2i माइनस 3i -5i हो जाएगा, 3j माइनस 7j, तो प्लस माइनस माइनस -4j आ जाएगा. नो मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे. फार्मूला आपको आता है, आई वाले का स्क्वायर हो जाएगा. और एक चीज़ ध्यान में रखनी है,
जब भी आप मैग्नीट्यूड मालूम करने लगो तो जो आई वाले के साथ होगा, मतलब -5 है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में हमेशा प्लस ही आएगा, और जे वाले के साथ -4 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसी वजह से हम नेगेटिव का भी साथ स्क्वायर ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर लिया 25, 4 का स्क्वायर लिया तो 16, दोनों को ऐड करेंगे 41 का जज़र आ जाएगा, तो R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगी 6.4 जब हम 41 का जज़र ओपन करेंगे। नाउ अब हमने वेक्टर R2 माइनस R1 की जो है वो डायरेक्शन मालूम करनी है, तो हमने देखा कि जब हमने R2 माइनस R1 वेक्टर मालूम किया तो जो रिज़ल्ट आया वो जो हमारे पास जवाब आया वो -4i -5i -4j आया। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो i है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस और x डैश एक्सिस। अब देखें तो i x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो ये माइनस वाला है, इसका मतलब है इधर को होगा -5 और -4j, इसका मतलब है नीचे वाली साइड पे, तो दोनों ही नेगेटिव है, आई वाला भी और जे वाला भी। इसका मतलब है जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो वेक्टर लाई कर रहा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। तो थीटा मालूम करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वेक्टर आ रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है, और जो करीब उसकी एक्स एक्सिस होता है, हाँ वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके साथ जो एंगल बनाता है वो फाई होता है। तो हमने थीटा मालूम करना है, थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो है 180, जो एंगल है वो 180 है। तो थीटा मालूम करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 180 में ये वाला हिस्सा भी वो प्लस करेंगे तो वो फाई है, इसका मतलब है टोटल थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 + फाई। अब फाई कैसे मालूम करते हैं, tan इनवर्स फाई का जो फार्मूला tan इनवर्स इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर RY डिवाइडेड बाई RX। तो यहाँ पर ये है RY तो -4 और RX जो है वो -5 है, -5 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 4i आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 4/5। इसको हल करेंगे, जब हम tan इनवर्स लेंगे 4/5 का, तो पहले आप यहाँ पर 4/5 मालूम कर लें, फिर उधर लिख के उसका tan इनवर्स ले लें, तो वो आएगा 39 डिग्री। 39 को जब 180 में ऐड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 219 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, 2.5। इफ़ वेक्टर बी इज़ एडिड टू वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करें, द रिज़ल्ट इज़ 6i + j। बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करें तो जवाब हमारे पास आता है 6i + j। इफ़ वेक्टर बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्राम ए, द रिज़ल्ट इज़ -4i + 7j। कहता है अगर वेक्टर बी को वेक्टर ए में से माइनस करें तो जवाब आता है -4i + 7j। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो कहता है कि वेक्टर ए की आपने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। इसका मतलब है जब हमने a जमा b किया तो ये जवाब आया, जब हमने a - b किया, ए वेक्टर दोनों वेक्टर्स हैं, तो तब जवाब ये आया। अब वो कह रहा है वेक्टर ए मालूम करें, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड।
तो इसका मतलब है पहले हमें ए वेक्टर बनाना पड़ेगा, ए वेक्टर मालूम करना पड़ेगा। चलिए हम मालूम करते हैं। गिवन डाटा में हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन स्टेटमेंट, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो 6i प्लस जे है। और जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो वो 4i माइनस 4i प्लस 7j है, ये हमें गिवन है। टू फाइंड, मालूम क्या करना हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको हम इस तरह से भी ज़ाहिर करते हैं। सोल्यूशन, इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जमा करेंगे। इस वाले इक्वेशन को ऊपर रखा तो ये आ गया, नीचे वाले को नीचे रखेंगे तो ये आया। दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर प्लस बी है, नीचे माइनस बी है, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस ए वेक्टर 2a वेक्टर आ जाएगा। 6 में से 6i है, माइनस 4i निकालेंगे तो प्लस 2i, 1j प्लस 7j तो 8j आ जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 2i प्लस 8j। तो ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2i प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2j, 2 से कैंसिल हो गया, तो i आ गया प्लस 4j। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4j आ जाएगा। अब हमने ए वेक्टर बना लिया। अब उसने कहा इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी, तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का सिंपल तरीका है, वो आप काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं उससे। आई वाले का स्केयर ले लिया, मैग्नीट्यूड का सिंबल आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ आई वाले का स्केयर। अब आई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 का स्केयर प्लस जे वाले के साथ 4 है, 4 का स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस 4 का 16 आ जाएगा। 1 प्लस 16 तो 17 हो गया। 17 का जब जज़र ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा 4.1, तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। इसके बाद नेक्स्ट